वेलकम टू जीएस न्यूज तक में आप सभी का बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। मैं मानचंद भारती। देखिए, जिस तरीके से मसीही समुदाय को लेकर के, ईसाई समुदाय को लेकर के जिस तरीके से टारगेट करते हैं, खास करके जो न्यूज चैनल वाले होते हैं वो क्या करते हैं, उन्हीं बातों को दिखाने की कोशिश करते हैं जो बात उन्हें ये लगती है कि लोग देखने के बाद भ्रमित हो जाएंगे। लोगों के मन में ये आएगा कि ईसाई समुदाय के लोग किस तरीके से धर्म परिवर्तन करते हैं। इसी तरीके से एक मामला है जो बिहार न्यूज 18 का है। उसका दावा है कि ईसाई समुदाय के लोग गरीबी का लालच दे करके, नौकरी का लालच दे करके, बीमारियों के बहाने से किस तरीके से धर्म परिवर्तन करते हैं। इस छोटी सी क्लिप को देखिए, उसके बाद मैं बताता हूं। ईसाई मिशनरीज पर एक बार फिर धर्म परिवर्तन का आरोप लग रहा है। बताया जा रहा है कि गंभीर बीमारी दूर करने के साथ रुपए और नौकरी का लालच देकर गरीबों का धर्म बदला जा रहा है और यह खेल दूर दराज के इलाकों के साथ ही राजधानी के आसपास भी चल रहा है। देखा आपने जिस तरीके से बिहार न्यूज 18 का कहना है कि ईसाई समुदाय लोग सक्रिय हैं। क्या है? सक्रिय हैं। और वो बिहार में किस तरीके से पूरी तरीके से सक्रिय हैं, ये लगता है इनको कि वो आतंकवादी हैं। यदि किसी की आस्था, किसी का विश्वास उसके जीवन में चमत्कार करता है, उसके जीवन में उसे आशीष मिलती है, उसे बरकत मिलता है। और इनका दावा होता है कि ये लोग लोभन और प्रलोभन दे करके उन लोगों को कन्वर्ट करते हैं, उन लोगों को ईसाई बनाते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप हकीकत, जमीनी हकीकत पे जाएंगे, जब आप धरातल पे जाएंगे और देखेंगे, एक व्यक्ति से पूछेंगे कि आप प्रभु यीशु मसीह के पास क्यों गए, आप प्रभु यीशु मसीह की संगति में क्यों गए, तो उनका यही मानना होगा, वो यही कहेंगे कि हमारा विश्वास था, हम परमेश्वर के वचन में विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, इसीलिए हम परमेश्वर के पास गए। तो न्यूज 18 का कहने का मतलब यह है कि इनको दिखाना है कि हिंदू ही रहें, केवल ईसाई समुदाय के लोग ईसाई बनाते जा रहे हैं, लोगों को ईसाई बनाते जा रहे हैं। इनका ये माइंड सेटअप होता है। जैसे आप पंजाब ले लीजिए, यूपी ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, या फिर छत्तीसगढ़ ले लीजिए, उत्तराखंड ले लीजिए, मतलब जितने भी राज्य हैं। हालांकि साउथ में आपको ऐसी घटनाएं नहीं देखने को मिलेंगी जितना मतलब नॉर्थ एरिया है जिस तरीके से, और साउथ में, नॉर्थ और साउथ मतलब उत्तर में और दक्षिण में आपको इसलिए नहीं सुनाई देगा क्योंकि वहां अधिकतम प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं। अब उत्तरी ध्रुव की बात करें, यानी जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार है, पंजाब है, अदरवाइज जितने भी इधर आते हैं राज्य, ये तो फिर आते हैं नॉर्थ एरिया में। नॉर्थ एरिया में इसलिए आते हैं, यहाँ पर ईसाई समुदाय यानी मसीह समुदाय के लोग की संख्या कम है। तो ये लोग चाहते हैं कि इधर भी ये लोग सक्रिय ना होने पाए, ये लोग प्रचार ना करने पाए। अब इस वीडियो क्लिप को देखिए, इस वीडियो क्लिप को पूरी देखिएगा, उसके बाद आप समझिएगा कि किस तरीके से ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि लोगों को लालच देते हैं, धर्म परिवर्तन कराते हैं, नौकरी के बहाने, बीमारी के बहाने, ये बहुत सारी बातें ये बताते हैं। वीडियो क्लिप को देखिए। भोजपुरी भजन पर झूम रही ये महिलाएं भजन संध्या या जागरण में शामिल नहीं हो रही हैं। तस्वीरें ईसाई मिशनरीज की प्रार्थना सभा की है। आरोप है कि गंभीर बीमारियों के इलाज के नाम पर गरीब लोगों का धर्म बदला जा रहा है। किसी को बीमारी का डर दिखाया जा रहा है तो किसी को अंधविश्वास का डर दिखाया जाता है। धर्म के नाम पर लोगों को पॉजिटिव मैसेज दिया जा रहा है। खास करके क्रिश्चियन जो ये मतलब वाले हैं, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं धर्म के नाम पे। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सख्ती के बाद ईसाई मिशनरियां बिहार यूपी सीमा पर सक्रिय है और बगहा के दूर दराज के इलाकों पर उनकी नजर है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ दूर दराज के इलाकों में ही धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है। पटना से सटे बाढ़ के लोग भी ईसाई मिशनरियों पर आरोप लगा रहे हैं। बाढ़ के ढीबर पंचायत के एक युवक ने बताया कि ईसाई बनने के लिए उसे रुपए देने के साथ नौकरी का प्रलोभन भी दिया जा रहा है। तो एक महिला ने पुलिस के सामने ही धर्म परिवर्तन के लिए प्रलोभन दिए जाने की बात कही। चूड़ी नहीं पहनना है, सिंदूर टिकली नहीं करना है, ये सब कुछ नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा?
ऊ में जुड़ जाए हो ना तो तोरा मिलता मतलब धन दौलत बेटा बेटी सब कुछ हो जीता यार। ढीबर पंचायत के लोगों का कहना है कि जिस जगह पर गांव के लोग सालों से पूजा करते हैं, वहां रविवार को ईसाई धर्म के लोग प्रार्थना करते हैं, जिससे माहौल बिगड़ रहा है। पहले भी बांका और सीमांचल के जिलों में धर्म परिवर्तन की खबरें आई हैं। सवाल है कि क्या ईसाई मिशनरियां पूरे बिहार में धर्म परिवर्तन का खेल खेल रही है और प्रशासन मौन है? आपने इस वीडियो क्लिप में देखा कि आपने बहुत अच्छे से देखा होगा कि किस तरीके से ये न्यूज को कवर करते हैं। हालांकि किसी व्यक्ति से व्यक्तिगत उसके जीवन में जाकर के कभी ये भी नहीं पूछते हैं कि आप आखिर क्यों गए हैं प्रभु यीशु मसीह के पास, ये कभी भी नहीं कहेंगे। लेकिन एक महिला होती है कि हम सिंदूर लगाना बंद कर दिए हैं, बिंदी लगाना बंद कर दिए हैं, मतलब जो हिंदू के रीति रिवाज होते हैं वो हमने बंद कर दिया है, ये आपने सुना होगा। लेकिन सरासर ये गलत है। क्यों? यदि कोई पास्टर, कोई व्यक्ति, कोई मसीह कह रहा है कि आप ये मत करिए, वो मत करिए, क्यों? क्योंकि परमेश्वर बाहरी रूप को नहीं देखता है, आप कपड़े पहने हैं या नहीं पहने हैं, आप चूड़ी पहने या नहीं पहने हैं, आप तिलक लगाए या नहीं लगाए हैं, परमेश्वर ये नहीं देखता है। लेकिन वो समाज के लिए एक सिंबल हो जाता है। समाज के लिए, जैसे मुस्लिम होता है वो टोपी लगाता है, मुस्लिम होता है वो टोपी लगाता है, तो उससे ये फर्क साफ हो जाता है कि मुस्लिम है। हिंदू होता है तो वो तिलक लगाता है, मतलब बहुत सारी मालाएं पहनता है, तो वो क्या होता है, वो हिंदू को दर्शाता है। अब ईसाई समुदाय में आते हैं, जिस तरीके ईसाई समुदाय के लोग होते हैं वो क्रॉस को पहनते हैं, या फिर जो फादर लोग होते हैं और जो बहनें होती हैं, सिस्टर होती हैं, वो कपड़े सिर में बांध के रखते हैं। तो ये एक सिंबल, एक पहचान होती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जाति और धर्म और ये विशेष जो आप लोगों ने बना करके रखा ना, इसके लिए मैं नहीं आया हूं। मैं लोगों के लिए आया हूं, उनके जीवन को उद्धार के लिए आया हूं। धर्म आप लोगों ने बनाया है, धर्म मनुष्यों ने बनाया है। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये ईसाई है, ये बौद्ध है, ये जैनिस्ट है, ये सिख है, ये सब आप लोगों की रचना है। लेकिन परमेश्वर को इन सब से कोई मतलब नहीं है मेरे। इसीलिए परमेश्वर का वचन भी कहता है कि यदि कोई मनुष्य अपनी स्वयं की इच्छा से यदि प्रभु को ग्रहण करता है, उसके लिए कोई मायने नहीं रखता कि आप मुस्लिम हैं, कि आप हिंदू हैं, कि आप ईसाई हैं, कि आप बौद्ध हैं या जैनिस्ट हैं। परमेश्वर के लिए केवल सच्चे मन से आपकी मतलब जो परमेश्वर के प्रति प्रेम होता है और आपका आदर्श और आपका सम्मान वो आपके अंदर होना चाहिए, ना कि आपके बाहर। यदि कोई गलत कर रहा है तो उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके हम विरुद्ध नहीं हैं, इसके हम ना खिलाफ हैं, इसके सपोर्ट में हैं। यदि आप लोग ये कह दें कि कोई परमेश्वर के पास जाता है अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार, तो आप ये अब कहने का अधिकार आपके पास नहीं है कि उसने धर्म परिवर्तन कर लिया है। तो मेरे प्रियो, आपकी क्या सोच है, आप क्या राय रखते हैं न्यूज 18 के बारे में जो बिहार का है? आप उसके प्रति क्या अपनी मतलब संवेदना किस बात की? भाई आप लोग तो इतना दिखाते हैं कि लोगों को लगता है कि हम ईसाई समुदाय के लोग, मसीह समुदाय के लोग, वो सब क्या है, आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं, वो जिहादी हैं, वो सबको मार डालेंगे, सबको क्या कर डालेंगे। ये सब आपकी सोच, आपकी थिंकिंग है। तो मेरे प्रियो, जो भी आपकी विचारधारा कहती है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप हमारी वेबसाइट पे जरूर विजिट करिएगा, जो आप टाइप करिएगा jesusnewstech.com, आप सर्च करिएगा, या किसी भी ब्राउजर पे जाइएगा, क्रोम है या फिर किसी गूगल में जा करके आप सर्च कर सकते हैं और वहां पे हमारी वेबसाइट खुलेगी। और वहां को देखने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आर्टिकल भी लिखे हुए हैं, आप उसे जरूर रीड करिएगा। और मैं चाहता हूं कि आप हमें ट्विटर पे, आपसे नम्र और निवेदन है कि ट्विटर पे आप जरूर जुड़िए, और जितने लोग जुड़े हुए हैं वो लोग रीट्वीट जरूर करें और मैसेज करें। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप हमारे फेसबुक पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, नहीं, मैं ये कहता हूं कि आप केवल ट्विटर पे जुड़िए और कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ट्विटर एक ऐसी जगह है कि जहां हम ट्वीट करने के बाद वो बात को हम हजारों लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं बहुत आसानी के साथ। किसी भी देश में उस बात को हम पहुंचा सकते हैं। ये ट्विटर का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मेरे प्रियो, आप क्या अपनी राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमें
सब्सक्राइब हमारे चैनल को आपको करना ही पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं इस चैनल का सपोर्ट करना तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि आपकी इच्छा नहीं कहती है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारे चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिएगा। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत आयत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।